अभी हाल ही में यूके से एक बड़ी ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पॉली नाम की एक महिला जो कि 64 इयर्स की हैं, उनको स्किन कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब यूके में स्किन कैंसर डिटेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सेकंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है यूके में। लेकिन खास बात ये है कि पॉलीन ने अपने लिप फिलर्स कराए थे, वो भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार, और उसके बाद ये डायग्नोज हुआ कि उनको स्किन कैंसर हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं रीजन लिप फिलर है। अब लिप फिलर कैसे है, इसका कारण ये बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने 3 बार जो लिप फिलर्स कराए वो इंग्लैंड में कराया, जो कि लिप के ऊपरी परत पे थे। लेकिन चौथा जो लिप फिलर उन्होंने कराया, उनको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि स्पेन में लिप फिलर जो हम करते हैं उसमें इंजेक्शंस की जरूरत नहीं होती, वो नो नीडल लिप फिलर होता है, जो कि कम दर्दनाक होता है। उन्होंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। जब उन्होंने इसको ट्राई किया तो उनको दर्द भी बहुत ज्यादा हुआ, और वो लिप फिलर ऊपरी परत के साथ साथ बिल्कुल अंदरूनी भाग तक गया। अब डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से वो लिप फिलर जो है वही उनके स्किन कैंसर का कारण बना। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। हालांकि अब वो ठीक है और अच्छी जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़े, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ और बहुत सारे दर्द से भी गुजरना पड़ा। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको हम जरा रूबरू करा देते हैं कि आखिरकार लिप फिलर होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिप फिलर्स होते क्या हैं। तो लिप फिलर्स वो होते हैं, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो एक इंजेक्शन होता है जिसमें हियालुरोनिक एसिड होता है, वो लिप्स में इंजेक्ट किया जाता है, और जो लिप्स हैं उनमें वॉल्यूम ऐड होता है, यानी कि वो थोड़े से प्लम लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं और तरोताज़ा भी दिखाई देते हैं। अब लिप फिलर्स किनको किनको कराने चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आप लिप फिलर्स करा सकते हैं। उसके अलावा आपके होठों में और साथ में आपके दांतों में या फिर आपके मसूड़ों में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके। तो अगर आपके दांत, आपके मसूड़े और आपके लिप्स हेल्दी हैं तो आप एक बार लिप फिलर ट्राई कर सकते हैं। और तीसरी बात, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं कि आपने लिप फिलर कराया और आपका पूरा के पूरा जो चेहरा है और जो लिप्स हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। अच्छा, लिप फिलर अगर आप कराने की सोच रहे हैं तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, कौन लोग करा सकते हैं और क्या सोच के करा सकते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको अपने लिप्स को थोड़ा इन्हांस करना है, थोड़ा बेटर लुक देना है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं या फिर उनकी शेप अच्छी नहीं है तो आप लिप फिलर ज़रूर करा सकते हैं। अगर आपको अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने का बहुत शौक है तो अपनी खूबसूरती को आप लिप फिलर्स के ज़रिए ज़रूर बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर किसी बीमारी की वजह से लिप्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी शेप भी करेक्ट कराई जा सकती है। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो लिप्स हैं आपके चेहरे के हिसाब से नहीं है तो हाँ, उनको थोड़ा सा वॉल्यूम देके, उनको थोड़ा सा शेप देके ज़रूर अच्छा कराया जा सकता है। अगर आपके लिप्स जेनेटिकली थोड़े से गड़बड़ हैं और आपको भी लगता है कि आप उसको ठीक करा सकते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्मोकिंग करते करते अगर लिप्स के शेप में कुछ गड़बड़ी आ गई है तो भी कराया जा सकता है लिप फिलर। और हाँ, एक और चीज़ ये है कि अगर सन डैमेज की वजह से आपके लिप्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो भी लिप फिलर बहुत सारे लोग कराते हैं। अब हम ये जानेंगे कि लिप फिलर कराने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। फायदे तो ये होते हैं कि आपका सेल्फ एस्टीम बूस्टअप होता है। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा चेहरा बहुत अच्छा है और लिप्स की वजह से आपके लुक्स में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो लिप फिलर करा के सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि पैसे लगते हैं, लेकिन हम सेल्फ एस्टीम के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए तो वैसे भी बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो ये एक ट्राई किया जा सकता है। वैसे लिप फिलर कराने में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, थोड़ी सी रेडनेस होती है, लेकिन वो टाइम के साथ चली जाती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, तो ये ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लिप फिलर कराने जाएं तो हमेशा आपका डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि लिप फिलर अगर एक बार गड़बड़ हो गया है तो उसको रिवोक किया जा सकता है, यानी कि उसको वापस से ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार करा लिया तो वो खराब ही रह जाएगा, यानी कि शेप में अगर गड़बड़ी आ गई है किसी वजह से या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक किया जा सकता है। अगर नुकसान की हम बात करें तो नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका जो बजट है वो हिल जाता है ना। तो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ही आपको लिप फिलर कराना है, और एक बार आपने लिप फिलर करा लिया तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा दोबारा कराने के लिए, यानी कि ये परमानेंट इलाज नहीं होता है आपके पतले होठों का या टेढ़े मेढ़े होठों का कि एक बार करा लिया तो पूरी ज़िंदगी की छुट्टी है ना। तो उसके लिए अब ये देखना पड़ेगा कि आपके लिप्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। किसी किसी को 1 साल में उसको ठीक कराने की ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी के होठ 1.5 साल तक सही चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वापस से इसको कराना ही पड़ेगा, यानी कि
कि रेपिटेटिव मोड में आपको ये ठीक कराना ही पड़ेगा। कभी कभी लिप फिलर कराने में थोड़े बहुत इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता किसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हालांकि घबराना नहीं है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं और आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं। तो जब भी आप लिप फिलर कराने जाएं, इन बातों को जरूर ध्यान में रखें कि आपको किस तरीके के लिप्स चाहिए, आपको कितने फिलर्स उसमें डलवाने हैं, क्योंकि वो भी अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। एक बार में ही ज्यादा करा लेने से कई बार लिप का शेप खराब भी हो सकता है और फिर आपको बहुत बुरा लग सकता है, और ऐसे में सेल्फ एस्टीम बढ़ने की जगह घट जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें जब आप लिप फिलर कराने जाएं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ट्रेंड्स टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।